मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त निज़ामाबाद कलेक्टर ग्राउंड में ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर हम उस जगह उस मुकाम पर ठहरे हुए हैं जहाँ पर एक वक्त था आलमी ख़वातीन की जो चैम्पियन जो बनी हाल ही में निक्कत ज़री यहाँ पर प्रैक्टिस क्या करती थी। इनके जो पहले कोच थे जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब, यहाँ पर अपने जो नया बैच है उनको तरबियत दे रहे हैं बॉक्सिंग की। निक्कत ज़री जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतते हुए और टाइटल जीतते हुए हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इनकी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी, इन्होंने किस तरह तरबियत हासिल की और बॉक्सिंग सीखने में इनकी किस हद तक दिलचस्पी थी, इस किस्म की तमाम तफसीलात से आप लोगों को वाकिफ़ करवाने के लिए हम उनके कोच जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब से बात करने पहुँचे हैं। देखिए, आज हमारी जब निज़ामाबाद की बेटी जब आलमी चैम्पियन बनी है तो हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग का क्रेज़ बढ़ चुका है। बहुत से बच्चे यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कल आगे चलकर फिर एक और कोई निक्कत ज़री भी पैदा हो सकती है, एक और निक्कत ज़री को यहाँ से मुतारुफ़ करवाया जा सकता है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें फिर एक कोई हुस्सामुद्दीन बनकर उभर सकता है। तो इन बच्चों के लिए हमारी भी ख्वाहिशात है, हम इनसे भी ये ख्वाहिश करेंगे कि अपने उस्ताद की बात को गौर से सुने, उनकी एक कोचिंग को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करते रहें। उनकी बहुत ज़्यादा उम्र होगी लेकिन फुर्ती चुस्ती आज भी उनमें वही बरकरार है और वो अपने शागिर्दों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनको से मेहनत करवा रहे हैं। देखिए बच्चों में पंच पावर का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये पंच पावर ये लड़कियां हैं, लड़कियों में भी मैं एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सी जुस्तजू देख रहा हूँ। एक अच्छा जज्बा इन लोगों में उभर कर आ रहा है और हमारी ख्वाहिश है कि हमारी निज़ामाबाद की सरज़मीन से और भी बेहतरीन किस्म के बॉक्सर उभरें। और इसके लिए गुज़िश्ता कई सालों से, मैं समझ रहा हूँ 30-35 साल, अभी पूछ लेते हैं हम कितना अर्सा हुआ है। शमशामुद्दीन साहब जो मेहनत करते आ रहे हैं, उनकी मेहनत कितने सालों की है और किस तरह उन्होंने मेहनत की, इसके ताल्लुक़ से हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आइए हम बात करते हैं वो बॉक्सिंग के उस्ताद जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब से, आइए बात करें। मोहतरम नाज़रीन, हमारे जनाब शमशामुद्दीन साहब मेरे साथ ठहरे हुए हैं और मैं आपको ये बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इनके कई ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने आलमी सतह पर नाम कमाया है, जिनमें दो नाम बहुत ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, एक निक्कत ज़री और दूसरा मोहम्मद हुस्सामुद्दीन। आज मोहम्मद हुस्सामुद्दीन भी कॉमनवेल्थ गेम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। मैं समझता हूँ जुलाई और अगस्त के दरमियान कॉमनवेल्थ के मुकाबले इंग्लैंड में मुनक़िद होंगे और जहाँ हमारे हुस्सामुद्दीन साहब हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इससे पहले उन्होंने कांसे का तमगा जीता था, कांसे का मेडल जीता था, ब्रॉन्ज़ मेडल जिसको कहा जाता है। और हम कभी उम्मीद रखते हैं इस बार वो गोल्ड मेडल जीतेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात मोहम्मद हुस्सामुद्दीन के साथ है। इससे कबल उनका ओलंपिक के लिए भी इंतखाब हुआ था, लेकिन कोविड की तरफ से मैं समझता हूँ कि मुकाबले शायद मुलतवी हो गए थे। 3 वेट के 3 वेट मुलतवी कर देते थे, बाकी दूसरे वेटों के मुकाबले हुए तो उसमें हुस्सामुद्दीन का मैच रोक दिया गया था, इल्तवा का शिकार हुआ था। अब कभी उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ के बाद हुस्सामुद्दीन ओलंपिक भी खेलेंगे और हमारी ख्वाहिश है दोनों मुकामात पे भी वो हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। एशियन गेम्स भी खेलेंगे, एशियन गेम। अच्छा, एशियन गेम के लिए भी हुस्सामुद्दीन जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो बात अब हम जिस बात के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि निक्कत ज़री, मैं समझता हूँ जब बॉक्सिंग के मैदान में प्रैक्टिस करने आई थी, ये जो लड़की नज़र आ रही है आपको, बस यही उम्र थी जब से वो यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने के लिए आई थी। तो निक्कत ज़री की बॉक्सिंग की शुरुआत कैसी हुई, बॉक्सिंग में उनको किसने लाया, किस तरह वो आगे बढ़ी, क्या क्या तरबियत हासिल करी, किन मराइल से गुजरते हुए आज वो आलमी चैम्पियन बनी है। हम जनाब शमशामुद्दीन साहब से बात करते हैं। शमशामुद्दीन साहब, हम आवाम टीवी की जानिब से आपका दिली खैर मक़दम करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले सवाल करूंगा कि ये जो बॉक्सिंग की आप बच्चियों को तरबियत फराहम करें, ये कितने साल से कर रहे हैं आप? देखो, मैं बॉक्सिंग की तरबियत तो शायद मैं समझता हूँ 40 साल तो हो गए। 40 साल हो गए? हाँ, 40 साल हो गए। क्योंकि आप अपनी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा बॉक्सिंग में लगा दिए। क्योंकि मैं जब खेलते उस वक्त से है ना, मेरा जहन सिखाने का था। जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम पंजाब में जब वो नेशनल पुलिस लिया था, उस वक्त मेरा के इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें मैं बताया था
कि भाई इकोनॉमिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है इंसान को, शायद मैं वहाँ तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा ओलंपिक तक, या इंडिया का जो ना इंटरनेशनल खेलूँगा बल्कि, लेकिन अभी मैं ये तय कर लूँगा कि मैंने गया तो कोई ना कोई निज़ामाबाद से अपने बच्चों को तैयार करके इंटरनेशनल बनाऊँगा, बल्कि ये मैं तय कर लिया था। बहुत अच्छा जज्बा है। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मेरे बच्चे करेंगे, और आपके बच्चे आज बाकी साबित कर दिए कि जो हमारे उस्ताद ने सही सोचा था। तो फिर लोग में से ये सवाल किए थे कि भाई आपका ख़त कम है, आप ये फील्ड में कैसा है। मैं बताया था कि भाई ये सवाल ख़त का नहीं रहता, सवाल हिम्मत का रहता। बेशक, बिल्कुल सही। और दूसरी बात क्या है, इरादे मजबूत होना पड़ता। तीसरी बात ये है कि मैं जो गेम को पसंद करने की वजह है कि ये मर्दाना गेम है। बॉक्सिंग जो है एक मर्दाना गेम है, बिल्कुल सही बात है। और उस वक्त में कोई गर्ल्स में जो है बॉक्सिंग नहीं था, तो ये मर्दाना गेम है बल्कि मैंने इसको पसंद किया। और मेरा ख़त कम होने की वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, उसके लिए आज यही मेरा मुकाम है, वो बताया। अच्छा, आप गुज़श्ता 40 साल से जो सो आप तरबियत फराहम कर रहे हैं, और आपने कई सारे बच्चों को जो सो तरबियत फराहम की, और इसमें से कई ऐसे बच्चे जो अच्छा नुमाया मुकाम हासिल करे, कई मेडल्स हासिल करे। तो चंद ऐसे बेहतरीन जो शागिर्द हैं आपके, जिन्होंने नाम कायम आया इसके ज़रिए, बॉक्सिंग के ज़रिए नौकरी हासिल की, चंद नाम बता सकते हैं आप? हाँ, बता सकता हूँ। मोहम्मद एहतशामुद्दीन, ये भी स्पोर्ट्स के कोटे में रेलवे में जॉब कर रहे हैं। मोहम्मद एहतशामुद्दीन उनके भाई है, उन्हें भी स्पोर्ट्स के कोटे में आर्मी में ज्वाइन करे। आर्मी में जब उन्हें हवालदार से डायरेक्ट लिया गया था, अब उन JCO है उन्होंने अब, और आर्मी में उन्होंने बॉक्सिंग कोचिंग भी है, कोच भी है। हाँ, कोच भी है। तीसरा जो है हमारे फहीमुद्दीन है, उन्होंने आजकल इंडोनेशिया में हैं, उन्हें भी इंटरनेशनल खेले हैं। चौथे नंबर पे हमारी ये निक्कस ज़रीन है जी। निक्कस ज़रीन के बाद से हमारे हुसामुद्दीन हैं जी। और इसके अलावा नेशनल में और भी बच्चे हैं। नहीं, मैं यहाँ नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल स्टेट लेवल पे या कुछ भी जो बच्चे जो यहाँ से तरबियत फराहम करें, उनको बॉक्सिंग के ज़रिए जो सो नौकरी हासिल हुई और मुकाम हासिल हुआ, और उन्होंने मेडल्स भी। तो अभी तक जो नाम आ लिया हूँ सबको इनको जॉब मिले हैं, ये स्पोर्ट्स के कोटे में जॉब मिले। और एक ब्रह्मरी लड़की थी, उसको भी स्पोर्ट्स के कोटे में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सीट मिला उसको। आज उन्हें भी इंडोनेशिया में पायलट की ट्रेनिंग को गई हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक हानी बल के बच्ची थी, उसको भी जो है स्पोर्ट्स के कोटे में ये क्या बोलते हैं, हाँ, MBBS में उसको फ्री सीट मिला उसको। और एक गिरवानी बच्ची है, उसको क्या बोलते हैं ये वेटरनिटी में, उसको फ्री सीट मिला उसको। और एक क्या नाम उसका बॉक्सर है, उसको भी जो है बहरहाल बहुत से नाम है। मोहतरम नाज़रीन, अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि जो सो ये बॉक्सिंग है, अक्सर लोगों का ये जहन काम करता है कि जो सो भाई आप बॉक्सिंग सीखेंगे या दूसरे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से मोहम्मद उस शमशामुद्दीन साहब की तरबियत हासिल करने के बाद में बहुत से जो सो नौजवानों ने और बहुत सी लड़कियों ने बॉक्सिंग की तवज्जुह से जो सो जॉब हासिल किए और मेडल्स भी हासिल किए। लेकिन हमारा आज यहाँ पर जो आने का जो अहम मकसद है, ये इसमें सबसे अहम बात यह है कि जनाब मोहम्मद शमशामुद्दीन साहब की जो मेहनत है, जो गुज़श्ता 40 सालों से जारी है, इसके समर हमको अब देखने में मिल रहे हैं। जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हुसामुद्दीन के ताल्लुक़ से कि वो अब कॉमनवेल्थ की तरफ जो सो रवाना हैं, कॉमनवेल्थ में जो सो अब अनकरीब मैं समझता हूँ गोल्ड तक उनकी रिसाई हो जाएगी, और वो एक और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे निक्कस ज़री के बाद। ये निक्कस ज़री भी यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने यहीं से मैं समझता हूँ जब सर यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस करा रहे, पहले वो प्रैक्टिस वो वहाँ होती थी जब, तो वहाँ पर जो सो निक्कस ज़री जो सो प्रैक्टिस क्या करते थे, वहाँ जो ऑडिटोरियम बना हुआ है, वो ऑडिटोरियम पे जो सो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पर जो सो तरबियत फराहम करते थे। और जब निक्कस ज़री प्रैक्टिस करते, जैसा कि अभी आप बातों के दरमियान बताया कि जब लड़के नहीं रहते थे, तो फिर ये निक्कस ज़री कैसे आगे, जब लड़कियां नहीं करते थे, आप बताया कि लड़कियां नहीं रहते थे, तो निक्कस ज़री को जो दिलचस्पी कथा पैदा हुई, उन्होंने आए कैसा यहाँ पर? उनको प्रैक्टिस देने के वास्ते लड़कों से उनको ट्रेनिंग कराना पड़ा। नहीं, मैं बोलूँ उन्होंने बॉक्सिंग की तरफ आए कैसा हो? अच्छा, हाँ, नहीं, बॉक्सिंग की तरफ से क्या है, आने का क्या है, उन्होंने पहले एथलेटिक में उनका दिलचस्पी थी। अच्छा।
हमारे अनवर साहब पीटी थे, उनके पास करते थे। हाँ मरूँ। जी। तो मैं बताया भाई इसमें कोई मेडल आने की कोई उम्मीद नहीं है, हमारी बॉक्सिंग में जरा गर्ल्स का जो है ना बहुत परसेंटेज कम रहता, तो लिहाजा इनको बॉक्सिंग में अगर करे तो बहुत अच्छा रहता। और क्योंकि उसके चाल ढाल, उसका चलना फिरना देखना, उसमें जो यानी आप उसके अंदर छुपे हुए बॉक्सर को देख लिए थे आप? उनका टैलेंट में, उनका टैलेंट को बाहर निकालना तो मेरी बस में ये बात है, मैं निकाल लेता बल्कि निकाला। और अलग बदल जैसा कहते हैं कि हीरे की जो परख जौहरी को होती है, उसी तरह आप देख लेते हैं कि ये शख्स बॉक्सर बन सकता है नहीं बन सकता, ये लड़की बॉक्सर बन सकती है नहीं बन सकती। नहीं, आपने भाप लिया था। और जब मैंने छोटी उम्र में थी, उसके वाले साहब गल्फ़ में थे, तो उसको घर से लेकर आना लेके जाना ये मेरी ड्यूटी हो गई थी। जी। तो क्योंकि उसकी पाबंदी, उसका डिसिप्लिन देख के मैं भी उसको हिम्मत से और आगे बढ़ाया। डिसिप्लिन से मुराद आपका मतलब टाइमिंग का नहीं, एक बात है, मैं यहाँ पर बात थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कि जैसा कि उन्हें आप बताया कि जो एथलीट थे, हाँ थे। आप रागिब करा के उनको बॉक्सिंग की तरफ लेके आए, आप पहचान लेंगे भाई आगे चल के जो सो बहुत बड़ी बॉक्सर बन सकती है, इसके अंदर टैलेंट है। तो उन्होंने बोले, लेकिन क्या निखत को भी जो सो दिलचस्पी थी इससे, या पैदा हो गई? नहीं, पैदा हो गई, पहले नहीं थी। इधर लेके रहने के बाद में बच्चों को देख के वो पैदा हुई। अच्छा। अब उसको अलग ट्रेनिंग देना, मतलब साथ में दूसरी लड़कियाँ नहीं थी, अच्छा। तो लड़कों से देना पड़ा, जिसके उसका पार्टनर है आज जो वर्ल्ड में जो हुसामुद्दीन है 27 टाइम। मोहतरम नाज़रीन, ने और एक बात उभर के सामने आई है। निखत ज़री जब ट्रेनिंग लेते थे तो ट्रेनिंग देने के लिए उनको जो सो दुबदू मुकाबला कराने के लिए लड़कियां दस्तियाब नहीं थी, तो ये लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते थे। यानी कि इनको शुरू से जो तरबियत मिली है, बेहतरीन जो सो अंदाज में तरबियत फराम हुई इनको, कहने कि इनका मुकाबला शुरू से लड़कों से था, जिनमें एक बहुत मशहूर बॉक्सर हुसामुद्दीन भी शामिल है। जी नाम जी बोलिए। एक तो है श्रीकांत, अच्छा जी। दूसरा वंशी, अच्छा तीसरा मजहरुद्दीन, जी। हुसामुद्दीन, अच्छा। और एक याकूब, ये उसके पार्टनर्स थे। इनसे करने में उसकी हिम्मत है वो बड़ी, नहीं हिम्मत तो भी बड़ी हाँ और गट्स भी आए। यानी कि दिलचस्पी को देख के सार जो है तो घर से लाना ले आना था उनका। अच्छा। बच्ची को इनकी दिलचस्पी को देख के सार का रोज़ाना का एक वो बन गया था कि घर से लेकर आना, उनकी प्रैक्टिस के बाद जैसे घर पहुंचाना। आप भी उनकी बॉक्सिंग से रिलेटेड थे? मेरा भाई है मोहम्मद मजहरुद्दीन, जो इनके शागिर्द है, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे नाम कमाए, वो भी आर्मी में है अब इस वक्त, अल्लाह का करम से बहुत। तो आप भी यहाँ पर निखत ज़री को जो सो तरबियत लेते हुए देखे? देखा माशाल्लाह, पूरी दिलचस्पी के साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा उसमें मेहनत बोले तो हमारे सर की है। सब ये जो सब मैं आपको जो पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने बताया कि इनकी तरबियत शुरू मराइल से, यानी कि बुनियाद बड़ी शानदार पड़ी, यानी कि इनको जो सो अब लड़कियों से मुकाबला करना तो कोई मायने ही नहीं रखता। जब लड़कों से मुकाबला करते हुए उनके तरबियत हासिल करें तो फिर लड़कियां तो कोई मायने नहीं रखता। और जो सो ये तरबियत हासिल करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंच गई कि जहां हम उनको बजा तौर पर निखत ज़री पे हमको फ़ख्र है कि जो सो हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, और जो सो हमको फ़ख्र है। तो ये जो इनके जो मरहले थे, यानी पहली मरतबा जो मिडिल जिसको कहा जाता है, यानी ज़िले सतह पे हो या रियासती सतह पे हो या नेशनल लेवल पे हो, पहला मेडल कब मिला था निखत को? उनको खैर ईयर तो याद नहीं, लेकिन पहला मेडल उसको करीमनगर में मिला था, करीमनगर में जी। विशाखापट्टनम में मिला था। समझे नहीं क्या ये बड़ा, क्योंकि ये सीढ़ी होती है, जो पहला मेडल जब मिलता है तो बड़ा अजीब सा जो सो जहन में जो सो ये तस्वर आता है कि आज मैंने कामयाबी हासिल कर ली है। एक आदमी का एक अज़म में जो सो इस्तेकाम पैदा होता है, यानी कि मैं कर सकती हूँ, ये जो सो कैफियत पैदा होती है। और ये कैफियत जैसा कि हमारे उस्ताद ने बताया, करीमनगर से जो सो निखत ज़री को पहला मेडल मिला, और वहाँ से उनकी पहलवी और जो सो पहला क़दम था जो आज उनको आलमी सतह इस्तांबुल में जो सो लेकर गया था, और वहाँ से जिन्होंने गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए हासिल किया। जी अपनी बात जानिए। और ऐसे जो है एक निखत ही नहीं बल्कि ऐसे मैं और कई बच्चों को तैयार कर सकता हूँ, बशर्ते कि उसमें उनका वो टैलेंट, उनकी दिलचस्पी होना, वो तो लाजमी बात। दूसरी बात क्या है, इंटरनेशनल खेलना या इंडिया गेम को जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि पढ़ने का मामला है, जब तक आप 10th पास नहीं करेंगे आपको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। ना इंटर कर सकते, ना ITI कर सकते, ना पॉलिटिकल कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमारे को भी स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग ही नहीं कौन सा भी स्पोर्ट्स रहो, जब तक नेशनल में प्लेस लाकर नहीं लेकर आएंगे तो आप 10th पास नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स में हमारा 10th है नेशनल में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस बताएंगे तो गवर्नमेंट जो खुद आपको कैंप में ले लेती, इंडिया कैंप में। अच्छा। इंडिया कैंप में ले लिए तो सारी जिम्मेदारी इनकी हो जाती।
यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इसको। जैसा कि बताया गया कि जो सो एक मुकाम आने के बाद में जब ने कुछ तरबियत हासिल करने के बाद मज़ीद अच्छी तरबियत हासिल करने के लिए निखत ज़री ने दूसरे कोच की जो सो खिदमत से इस्तीफ़ा किया। अब मेरे को आप बता रहे हैं कि कैंप, तो ये निखत ज़री आपके पास से हट के किसी दूसरे कोच के पास गए थे या कैंप में गए थे? नहीं, कैंप में गए थे। अच्छा, कैंप गए थे। अच्छा, कैंप में जाने से पहले उन्होंने नेशनल लेवल पे खेला था या इंटरनेशनल? उससे जब पहले 3 मरतबा नेशनल गोल्ड मेडल लिए थे। कैंप में जो लेते हैं ना, जो नेशनल में प्लेस लाने के बाद ही लेते। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं लेते। अभी आमतौर पे क्या रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि हर आदमी गेम खेलता। देखिए आपसे हट के उनका कोई दूसरा कोच नहीं है, आप जो है गवर्नमेंट कैंप में है वो। हाँ, अभी गवर्नमेंट के कोचेस रहेंगे। गवर्नमेंट के जो कोचेस रहेंगे, अच्छा। वो आप एक मुकर्रर नहीं रहेंगे। एक आठ तो दिन इसका आप मतलब है आज भी आप उनका कोच अगर माना जाए तो आपको माना जा सकता है और कोई दूसरा नहीं। या। इस वास्ते अभी उन्होंने इंटरनेशनल जाते या ओलंपिक को जाते तो साथ में गवर्नमेंट जिसको भी भेजना चाहती है, कोई कोच, उनका कोच नहीं रहता, वो हाँ, उनको कोच बना के भेजा जाता। तो उनको वो बोलना चाहिए कि हमारा टीम कोच है, हमारा कोच तो फलाना है, ये बताना पड़ता उनको। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब अगर आप ये बात बता रहे कि कैंप में आप जो सो एक मुकाम पे पहुंचे, जैसा कि अभी बता रहे थे। अच्छा, ये बताएं जो पहला गोल्ड मेडल जो आलमी सतह पे निखत ज़री को मिला था, कहाँ मिला था? ये भी टर्की में मिला था। पहला गोल्ड मेडल भी उसको। तो जब आपके पास ही थे? हाँ, मेरे भाई थे। आप ही भी जाए थे? हाँ, है ना, आपको जो बताया है वो। अच्छा जी। हाँ, वो खेल के गए थे। हाँ। और अभी लास्ट भी जो है वहीं से मिला। फर्स्ट भी वहीं है, लास्ट भी तो वहीं है। तुर्की लकी है समझो निखत ज़री के लिए। तो जब वो फर्स्ट टाइम जब शमशाम साहब के साथ जब उन्होंने तरबियत हासिल करते थे, इनकी तवज्जुह से जो सो वो तुर्की गए थे और वहाँ उन्होंने अंडर 14 था जूनियर, जब वो है अंडर 16 था वो। अंडर 16 में जो सो गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो। और जो सो आप फिर गवर्नमेंट से जो सो कैंप में तरबियत हासिल करते हुए उन्होंने आलमी चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया है। तो बहरहाल जो तैयारी का जो मरहला था, एक आलमी चैम्पियन आसानी से दस्तयाब नहीं होता और कोई आलमी चैम्पियन आसानी से नहीं बनता। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। और तरबियत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आदमी में सीखने का जज्बा और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होना पड़ता। ये निखत ज़री में देखा गया। तो आप अपने इस शागिर्दा को किस नज़र से देखते, उनके बारे में तफसील बताएं, किस अंदाज में तरबियत आता है? देखो, दिखने का क्या है, मैं तो अपना स्टूडेंट की नज़र से देखूँगा और उसकी कामयाबी तो मेरे लिए खुशी की बात है। जब सारे लोग, पूरी आवाम उसको वाह वाह करती है तो मैंने कैसे नहीं करना? मैं तो और ज़्यादा करना चाहिए। समझे नहीं क्या? बाकी सब ठीक है। नहीं, उनका जो सीखने का जो जज्बा था कैसा था वो पूछना। नहीं, सीखने का जज्बा तो वाकई था, जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। वो जज्बे की वजह से आज वहाँ तक गए। वैसे और भी जा सकते, लेकिन जज्बे वाले होना है। मोहतरम नाज़रीन, अभी मेरी इस इंटरव्यू से पहले हमारे शमशाम भाई से मुख्तसरन से गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने बताया कि जब उनको लाने के लिए, जब निखत ज़री को लाने के लिए जब वो उनके घर को पहुंचते थे तो इनके आने से पहले वो तैयार होकर जो सो दरवाजे में मुंतज़िर रहते थे कि जो हमारे उस्ताद आते मेरे को वहाँ जाना है। तो ये जो जज्बा है सीखने का, कुछ कर दिखाने का, इंसान को जो सो बहुत आगे ले आता है। और यही जज्बा आज निखत ज़री को आलमी चैम्पियन बनाया है। और हम जो है सो हमारे निज़ामाबाद की इस बेटी को और तेलंगाना का जो फ़ख्र और एजाज़ की जो सो बात बनी हुई है, निखत ज़री को आवाम टीवी की जानिब से, उसके अमले की जानिब से, निज़ामाबाद के एक एक फ़र्द की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। और हमारी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि आगे भी वो इसी तरह गोल्ड मेडल हासिल करते रहे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहे और जो सो हमारे सर को फ़ख्र से ऊंचा करते रहे। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। हम जनाब शमशामुद्दीन साहब को निखत ज़री की कामयाबी पर, हुसामुद्दीन की कामयाबी पर और इनके कई शागिर्दों की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद देते हैं। और ये जो सो बिल्कुल यकीन से कहते हैं और इस एहतराम के साथ कहते हैं कि हमको निज़ामाबाद के एक एक फ़र्द को आपके ऊपर फ़ख्र है। और हमें उम्मीद है कि जब तक आप हयात में रहेंगे और भी बहुत बेशुमार बॉक्सरों को जो सो आप तैयार करेंगे और वो जो सो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। तो हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ और हमारी दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे और आपकी उम्र दराज करे और कई बच्चों को तरबियत फराहम करने का मौका अता फ़रमाया आपको। और आप इस बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।